बूढ़ी मिसेज वांग को भी निश्चय ही पता था कि युद्ध हो रहा था। हर व्यक्ति को ज्ञात था कि यह युद्ध एक दीर्घावधि से जारी था और जापानी चीनियों की निर्दयता से हत्या कर रहे थे। पर अभी तक यह बात प्रमाणित नहीं थी और इसको केवल अफवाह ही समझा जाता था, क्योंकि वांग्स का कोई आदमी नहीं मारा गया था। पीले दरिया के मैदानी किनारे पर स्थित वांग्स के गांव ने, जो मिसेज वांग का खानदानी गांव था, कभी किसी जापानी को नहीं देखा था। यही कारण था कि वे लोग केवल कभी कभार जापानियों के बारे में ही बातें करके रह जाते थे। यह आरंभिक गर्मियों की एक शाम थी। मिसेज वांग खाना खाकर नित्य की तरह दरिया की रोकथाम के लिए बांधे गए पुश्ते पर पानी का चढ़ाव देखने के लिए आ गई। वह जापानियों से अधिक उस दरिया से भयभीत थी। वह उस दरिया की भयंकरता से अच्छी तरह अवगत थी। एक एक करके गांव के बाकी लोग भी मिसेज वांग के पीछे ही पुश्ते पर चढ़ गए और दरिया के पानी को देखने लगे, जो सांपों की किसी टोली की तरह लहरा लहरा कर पुश्ते की ऊंचाई को चाट रहा था। इस मौसम में मैंने दरिया के पानी में इतना चढ़ाव कभी नहीं देखा, मिसेज वांग ने कहा। फिर वह अपने पोते लिटिल पिंक के लाए हुए बांस के स्टूल पर बैठ गई और पानी में थूक दिया। यह बूढ़ा शैतान तो जापानियों से भी अधिक भयानक है, लिटिल पिंक दरिया की ओर देखता हुआ बोला। बेवकूफ़, मिसेज वांग जल्दी से बोली। पानी का देवता सुन लेगा, कोई और बात करो। फिर वे जापानियों की बातें करने लगे। अगर हम किसी जापानी को देखें तो उसे कैसे पहचानेंगे? टून ने पूछा, जो मिसेज वांग का भतीजा था। तुम फौरन जान जाओगे, मिसेज वांग ने आत्मविश्वास से कहा। मैंने एक बार एक विदेशी को देखा था। उसका कद मेरे मकान की छत से भी ऊंचा था और उसके बाल मटियाले रंग के थे और आंखें तो बिल्कुल मछली की आंखों से मिलती जुलती थी। कोई भी आदमी जो हम जैसा न हो, बस वही जापानी है। हर व्यक्ति बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि वह गांव की वृद्धतम महिला थी और गांव वालों के लिए उसकी बात में खासा वजन था। पर आप उन्हें देख नहीं सकती, दादी माँ, लिटिल पिंक बोला। वे अपने विमानों में बैठे आकाश में छुप जाते हैं। मिसेज वांग ने इस बात का तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। हालांकि इससे पूर्व वह एक बार बड़े विश्वास से यह कह चुकी थी कि वह जब तक कोई विमान देख न ले, ऐसी बातों पर यकीन नहीं कर सकती। बहुत सारी ऐसी बातें जिन पर उसे यकीन नहीं था, सच साबित हो चुकी थी। वह इसलिए लिटिल पिंक की बात सुनकर पुश्ते पर बैठे हुए आदमियों पर केवल एक नज़र डालकर रह गई। मौसम बड़ा ठंडा और सुखद था। मैं जापानियों पर यकीन नहीं रखती, मिसेज वांग ने लापरवाही से कहा। लोग उसकी बात पर जरा सा हंस दिए, पर कोई कुछ बोला नहीं। किसी ने अपना पाइप सुलगाया। यह लिटिल पिंक की बीवी थी, जो मिसेज वांग की भी चहेती थी। वह चुपचाप पाइप से कस लेती रही। दादी माँ, लिटिल पिंक की बीवी ने अपने मधुर स्वर में कहा, अब आप चलें। सूरज डूब चुका है और दरिया पर से कोहरा उठ रहा है। हाँ, मुझे चलना चाहिए, बूढ़ी वांग ने अनुमोदन में सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने दरिया की ओर देखा। यह दरिया यह अच्छाइयों के साथ साथ खराबियों से भी भरा हुआ था। यदि इस पर बांध दिया जाए और पानी रोक लिया जाए तो यह खेतों को सींचता है, पर निश्चित सतह से यदि 1 इंच पानी भी ऊंचा हो जाए तो यह दहाड़ते हुए अजगर की तरह सब कुछ तहस नहस करके रख देता है। इसी प्रकार तो वह उसके पति को बेबहा कर ले गया था, क्योंकि वह अपने हिस्से के पुश्ते की ओर से लापरवाह हो गया था। वह सदा उसकी मरम्मत कर दिया करता था और उस पर मिट्टी की तहें जमाया करता था। फिर एक दिन दरिया चढ़ा और पुश्ते को तोड़ता हुआ निकल गया। उसका पति मकान के बाहर भाग गया
और वह अपने बच्चे को लेकर छत पर चढ़ गई। फिर दरिया पीछे ढकेल दिया गया और उस समय वह वहीं था। अब गांव की ओर से पुश्ते की देखरेख मिसेज वांग ने संभाल ली थी। वह बिना नागा शाम को उस पर चढ़ जाती और उसकी देखभाल के लिए देर तक उस पर घूमती रहती। लोग उस पर हंसते और कहते कि अगर पुश्ते में कभी कोई खराबी हो गई तो मिसेज वांग उन्हें समय से पूर्व अवगत कर देगी। आज तक किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया था कि गांव को दरिया से दूर ले जाते। वांग खानदान यहाँ पीढ़ियों से बसा हुआ था। बाढ़ के बाद जो लोग उसके विध्वंस से बच जाते वे पहले से ज़्यादा जोश के साथ उसे निपटने की तैयारियों में लग जाते। अपने बिस्तर पर नीली मच्छरदानी के अंदर लेटकर वह जल्दी ही शांतिपूर्ण निद्रा की गोद में पहुंच गई। सोने से कुछ देर पहले तक वह बड़े विस्मय से यह सोचती रही थी कि आखिर ये जापानी क्यों लड़ रहे हैं। केवल बहुत ही वहशी किस्म के लोग ही युद्ध किया करते हैं। फिर उसकी कल्पना में वहशी लोग घुस आते। अगर वे लोग आ भी जाए तो उनका आतिथ्य सत्कार करके उन्हें समझाया जा सकता है कि आखिर वह इस शांत देहात में क्या लेने आए हैं। यही कारण था कि जब लिटिल पिंक की बेबी चीखी कि जापानी आ गए तो मिसेज वांग बिल्कुल नहीं घबराई। उनके लिए चाय के प्याले वह बड़बड़ाती हुई उठ बैठी। दादी माँ, अब समय नहीं है। लिटिल पिंक की बेबी फिर चिल्लाई। वे आ गए हैं, वे यहाँ आ गए हैं। कहाँ? मिसेज वांग बुरी तरह जागकर चिल्लाई। आकाश में उसकी बहू रोनी सी आवाज़ में बोली। सब लोग बाहर निकल गए थे और साफ निखरी सुबह के प्रकाश में आकाश की ओर देख रहे थे, जहाँ हेमंत ऋतु में जंगली हंसों की तरह बड़े बड़े पक्षी तैर रहे थे। यह आकाश पर क्या है? यह क्या चीज़ है? मिसेज वांग विमानों को देखकर चिल्लाई।